हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो आज की हम वीडियो में करने वाले हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल। जी हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हम करने वाले हैं। जो वही आर्टिकल हम करेंगे जो एसएससी के लिए, जो एसएससी और रेलवे की एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते हैं और उन्हीं को एसएससी बार बार रिपीट करके पूछती ही रहती है। तो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, आपको पता है आर्टिकल तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल होते हैं जो कि एग्ज़ाम्स में बार बार एसएससी और रेलवे अपने उसमें पूछती ही रहती हैं। तो आपकी जो आने वाली जो एग्ज़ाम्स हैं, अब जो आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, लाइक दिल्ली पुलिस 2025 जो अब स्टार्ट होगा, उसकी तो तैयारी आप सभी करोगे। तो उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ये क्लास, और आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप देखिए कि ये जो क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ये बिना किसी देरी से अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इसमें दिखा भाग एक, जी हाँ, जिसमें संघ और राज्य हैं, राज्य क्षेत्र हैं। तो भाग एक हो या भाग पहली अनुसूची हो या पहला भाग हो या पहला आर्टिकल हो, तो सब में हर उसका जो संघ व राज्य क्षेत्र से ही संबंध है। तो आइए अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आर्टिकल एक, हम भारत राज्यों का संघ है। जी हाँ, इसका तो सबको पता ही होगा और ये इंपॉर्टेंट और बार बार पूछा जाता है। अनुच्छेद 2 में भारतीय संघ के बाहर के क्षेत्र को शामिल करने का प्रावधान, यानी कि जो बाहर के क्षेत्र जिसको हम भारत में शामिल करते हैं, वो अनुच्छेद 2 में है। और किसी के राज्य के नाम बदलने व किसी अन्य प्रकार परिवर्तन करने को संसद को जो शक्ति है, वो आर्टिकल 3 में है। तो आप देख सकते हैं, ये भी हमारा पार्ट 3 में है हमारे मौलिक अधिकार। जी, मौलिक अधिकार हमारे पार्ट 3 में है, जो 12 से 35 है। और मौलिक अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस बात का तो आपको पता ही है कि संविधान का मैग्ना कार्टा, जो एसएससी पूछती है कि संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो मौलिक अधिकारों कहते हैं, जो कि भाग 3 में है और 12 से 35 है। समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 तक। फिर दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 19 से 22 तक है। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 से 24 है। और फिर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो 25 से 28 है। और पांचवा हमारा शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, जो अनुच्छेद 29 से 30 तक है। और फिर हमारा संपत्ति का अधिकार, जो 44 से छठा है हमारा संपत्ति का अधिकार, जैसे 44वां संविधान संशोधन करके 1978 में इंदिरा गांधी के द्वारा हटा दिया गया था। जी हाँ, तो अब छठा संपत्ति का अधिकार हट चुका है। सातवां हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आर्टिकल 32 में है। तो ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एसएससी इसी का इनका क्रम पूछ लेती है कि समानता का अधिकार इन्हें कब तक है, 14 से 18 तक है। तो आप ये सभी बिल्कुल क्रम के अकॉर्डिंग याद रखना, यही बार बार पूछे जाते हैं। तो आर्टिकल 12 है जो हम देखते हैं, आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब है तो हम देख लेते हैं। आर्टिकल 13, जो मूल अधिकारों से असंगत कानून लागू नहीं होता, यानी कि हमारे मूल अधिकारों पर असंगत कानून लागू नहीं होता। तो ये तो पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल 13। और फिर हमारा जो अगला है वो है समानता का अधिकार। सबसे पहला हमारा जो अधिकार है समानता अधिकार, जो हमने पीछे पढ़ा था कि 14 से लेकर 18 तक है समानता का अधिकार, जिसमें हमारा पहला है आर्टिकल 14, कानून के समक्ष समानता। और आर्टिकल 15, धर्म जाति आदि के आधार पर विभेद नहीं करना, आर्टिकल 15 में है, यानी कि हम धर्म जाति के आधार पर छुआछूत, ये आर्टिकल 15 में है। और अनुच्छेद 16, नौकरी में समानता, यानी कि नौकरी में सबको समान अवसर मिलेगा, चाहे वो किसी भी धर्म जाति से हो, सभी को समान अवसर में नौकरी में मिलेगा। ठीक है। आर्टिकल 17, अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत नहीं होगा, चाहे वो किसी भी धर्म जाति से हो, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और आर्टिकल 18, उपाधियों का अंत, ये आर्टिकल 18, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो समानता का अधिकार से पूछे जाते हैं। आपको पता है कि समानता का अधिकार वो पहला वो है हमारा, जो 14 से लेकर 18 तक है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैंने बता दिया, आप इन्हें नोट कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इन्हें याद भी कर सकते हैं। तो हमारा अगला जो अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। जी हाँ, स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें हमारा जो पहला है आर्टिकल 19, जिसमें 6 आ जाते हैं। ये 6 जो हैं आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति की आज़ादी, यानी बोलने की आज़ादी है, जो वो है आर्टिकल 19, जिसमें पहला है बोलने की स्वतंत्रता, दूसरा एक जगह इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, तीसरा सब समूह बनाने की स्वतंत्रता, चौथा है घूमने की आज़ादी, पांचवा है भारत में निवास, और छठा है जीविका का अधिकार। तो ये सब है जो आर्टिकल 19 में आते हैं। आर्टिकल 19 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा पूछा भी जाता है। तो ये सब हैं जो आर्टिकल 19 में आते हैं, आप देख सकते हैं। आर्टिकल 19 के 6 पार्ट हैं। फिर है हमारा आर्टिकल 20, अपराध दोषित के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 20 है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। और फिर हमारा आर्टिकल 21 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जीने का अधिकार आर्टिकल 21 में है। और अपनी पसंद का वो व्यक्ति चुनने का अधिकार भी आर्टिकल 21 में है। फिर आर्टिकल 21 है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम से पूछा जाता है कि 6 से 14 साल के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा है, जो वो 86वां संशोधन करके 2002 में इसको लागू किया गया था, और आर्टिकल 21A में है।
और फिर हमारा आर्टिकल 22 गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। जी हाँ, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण आर्टिकल 22 है। तो ये जो आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं। और ये फिर हमारा जो अगला हमारा आर्टिकल शोषण के विरुद्ध अधिकार। जी हाँ, और इसमें है आर्टिकल 23 जो मानव व्यापार, जबरन व बंधुआ मजदूरी पर रोक, जो बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है वो आर्टिकल 23 है। और आर्टिकल 24 है जो 14 से कम उम्र के बच्चों को श्रम पर रोक, यानी कि जो हमारे जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको हम कारखानों वगैरह में नौकरी नहीं करा सकते, वो एक कानून के खिलाफ जाएगा। तो उसके हिसाब उसका है ये आर्टिकल 24। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको पता हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो बच्चे एग्जाम्स देते हैं उनको तो पता ही है। फिर हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जी हाँ, धार्मिक स्वतंत्रता का का अधिकार। इसमें आर्टिकल 25 धर्म का मानने, आचरण व प्रचार का अधिकार। और इसमें आर्टिकल 26 है धर्म के प्रबंधन का अधिकार। आर्टिकल 27 धार्मिक कार्यों के धन पर नहीं, ये आर्टिकल 28 है धार्मिक शिक्षा व उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। तो ये सब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो इसमें एसएससी बार बार यही पूछती है कि जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वो कहाँ से कहाँ तक, यानी 25 से लेकर 28 तक है जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और अगला हमारा जो आर्टिकल अधिकार है दोस्तों, मौलिक अधिकार, वो सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। जैसे सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार जो कि आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। आर्टिकल 30 शैक्षणिक संस्था खोलने का अधिकार। आर्टिकल 32 मूल अधिकार के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिट जारी और संवैधानिक विचारों का अधिकार। तो ये सब है जो सब है हमारे सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार हैं, जो कि जब एसएससी पूछेगा आपसे कि कहाँ से कहाँ तक, तो 29 से लेकर ये 30 तक ये हैं जो हमारे ये शैक्षणिक सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार है। तो आर्टिकल 32 जो मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिट जारी की जाती है। आपको पता ना वो रिट कौन से हैं, तो जो आर्टिकल 32 के तहत ही की जाती हैं। और संविधान की जो इनकी आत्मा है जो भीमराव अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को ही कहा है। तो आप ये सब देख लीजिए। तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो हमारे पूरे 6 मौलिक अधिकार मैंने आपको करा दिए हैं। ये हमारे 6 मौलिक अधिकार थे। और ये हमारा जो लास्ट था ये सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार यही था। और 6 मौलिक अधिकार हो गए हैं, तो आप इन्हें देख लीजिए या फिर इनका स्क्रीनशॉट वगैरह और इनको नोट भी कर सकते हैं। अगला हमारा पार्ट 4 आ जाता है। हमारा पार्ट 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जी हाँ, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जो हमारा आ जाता है। इसमें जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल बनते हैं वो है आर्टिकल 40 जो कि ग्राम पंचायतों का संगठन। आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता। तो आर्टिकल 45 बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा। और आर्टिकल 48A यानी 48 पर्यावरण का संरक्षण। और अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो हमारे पार्ट 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आ जाते हैं। और दोस्तों आपको पता ही होगा कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है वो आयरलैंड से लिए गए हैं। जी हाँ, आयरलैंड से इनको लिया गया है। तो आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है। आयरलैंड के भी आर्टिकल 45 से इनको लिया गया है और ये पार्ट 4 में आते हैं। फिर अगला है हमारा मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य है हमारे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, आपको पता ही होगा। और स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो ये बन जाता है किसकी कौन सी समिति पर, स्वर्ण सिंह समिति पर। और जो भारत के अब आ जाता है भारत का राष्ट्रपति। जी हाँ, भारत का जो राष्ट्रपति है उसके बारे में अब आ जाता है। भारत के राष्ट्रपति जो भारत का पहला नागरिक होता है वो भारत का राष्ट्रपति ही होता है, आप सबको पता है। और जो कार्यपालिका का जो सभापति होता है वो भी भारत का राष्ट्रपति होता है। और जो संसद है वो 3 लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है, आप सबको ये पता होगा। तो आर्टिकल 52 में शक्ति यानी कार्यपालिक शक्ति राष्ट्रपति में। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल 54 में है। और आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति की पदावधि है। और आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ। और आर्टिकल 61 में महाभियोग। और आर्टिकल 72 में क्षमादान। और क्षमादान ये जो आर्टिकल 72 इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम्स में पूछा जाता है। और आर्टिकल 85 में लोकसभा का 70 विघटन। और आर्टिकल 123 है जो वो अध्यादेश जारी करना। और आर्टिकल 143 सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति द्वारा किसी मामले पर सलाह। तो ये सब जो आर्टिकल हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इनको कह सकते हैं। जिसमें आर्टिकल 61 है जो महाभियोग, बार बार पूछा जाता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है, तो आर्टिकल 61। और राष्ट्रपति को शपथ किस आर्टिकल के तहत दी जाती है, तो आर्टिकल 60। और राष्ट्रपति क्षमादान कब कर सकता है कि जो शक्ति है कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 72। ये सब हैं जो अध्यादेश जारी करना आर्टिकल
123। तो ये तो एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे ही जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इनको लगा के चलिए और इनके नोट्स बनाइए या फिर इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, वो आप पे ऊपर डिपेंड है। अगला जो है हमारा उपराष्ट्रपति, जो हमारा उपराष्ट्रपति है वो भारत का दूसरा व्यक्ति होता है, नागरिक जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। और राज्यसभा का सभापति भी राष्ट्रपति होता है। आप देख सकते हैं आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति का पद, आर्टिकल 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा और आर्टिकल 67 में उसके पदावधि के बारे में बताया गया है। तो ये उपराष्ट्रपति के बारे में जानकारी जिसको आप देख सकते हैं। और फिर है हमारा अगला है केंद्रीय मंत्रिपरिषद। केंद्रीय मंत्रिपरिषद आर्टिकल 74 में है, जो राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का गठन होगा और जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। जी हाँ, प्रधानमंत्री, और जो प्रेजेंट में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है। और आर्टिकल 78 में राष्ट्रपति को सूचित करने वाली सभी प्रधानमंत्रियों की दायित्व, ये सब कुछ ये केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। अब अगला हमारा संवैधानिक पद व निकाय। संवैधानिक पद जो हमारे हैं और कुछ निकाय हैं, जो कि आर्टिकल 76 है, इसमें महान्यायवादी सरकार का विधिक अधिकारी, जो हमारी जो सरकार का उसका विधि अधिकारी जो भारत का महान्यायवादी, वो आर्टिकल 76 में आएगा। आर्टिकल 76 है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम्स में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है कि भारत का महान्यायवादी कौन से आर्टिकल में, तो आर्टिकल 76। फिर है आर्टिकल 148, जिसमें नियंत्रण महालेखा परीक्षक, जो सरकार के व्यय का लेखा जोखा जो तैयार करता है हमारा, वो है आर्टिकल 48, जिसमें नियंत्रक महालेखा परीक्षक है। आर्टिकल 280 वित्त आयोग, आर्टिकल 315 यूपीएसएससी, आर्टिकल 324 निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग आपको पता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये सारे के सारे आर्टिकल हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। तो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब क्या ही होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल 76 है, जो बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। आर्टिकल 148 हर एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है, तो यही घूम फिर कर एसएससी बार बार पूछती ही रहती है, आप सबको पता ही है। अगला है जो हमारी संसद। जी, हमारी जो संसद है, आपको पता है हमारी संसद है जो वो आर्टिकल 79 में है, और संसद है जो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों से मिलकर बनती है संसद। तो आर्टिकल 79 में संसद है। आर्टिकल 80 में राज्यसभा की संरचना, यानी कि राज्यसभा है जो आर्टिकल 80 में है। आर्टिकल 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया, जो लोकसभा हमारी वो आर्टिकल 81 में है, ठीक है। और आपको पता होगा कि दोस्तों की जो राज्यसभा कभी भी टिक नहीं होती। जी हाँ, राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, जी किया जा सकता। आर्टिकल 89 है जो राज्यसभा के सभापति के बारे में, आजकल तो ये सब भी इंपॉर्टेंट हो गए हैं कि राज्यसभा के सभापति के बारे में कौन सा आर्टिकल में बताया गया है, तो आर्टिकल 89। और आर्टिकल 93 में लोकसभा का अध्यक्ष के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 105 संसद की विशेष शक्ति। जी हाँ, आर्टिकल 105 जो संसद की विशेष शक्ति है। और आर्टिकल 108 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन बार बार एग्जाम से पूछा जाता है कि संयुक्त अधिवेशन के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है, तो वो आर्टिकल 108 है, आप देख सकते हैं। आर्टिकल 100 है जो 100 है जो विधेयक पर मत बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार, ये आर्टिकल है जो आर्टिकल 100 में ही बताया गया है। तो आप देख सकते हैं संसद के जो ये जितने भी मैंने आर्टिकल बताए कितने इंपॉर्टेंट हैं, और एग्जाम्स में इनसे बाहर नहीं आएगा, आप सबको पता ही है। और वो तो एग्जामर ही जाने वो क्या दे सकता है, उसका तो बुद्धि को तो हम समझ नहीं सकते वो क्या देगा, बाकी हम तो अपनी तैयारी कर ही रहे हैं। तो अगला है जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय, जो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है। आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट का गठन है, और 131 में मूल अधिकार क्षेत्र है, और 137 में कानून की न्यायिक समीक्षा है। तो ये तीनों आर्टिकल है जो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में किसने बताया गया, तो आर्टिकल 124 आप याद कर सकते हैं। फिर हमारा राज्यपाल। जी, हमारा राज्यपाल है जो हमारा राज्यपाल आ जाता है, जिसमें आर्टिकल 152 राज्यपाल के बारे में है, और 153 राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा 153 में। 154 में राज्यपाल की शक्ति है, और 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है, और आर्टिकल 161 में क्षमादान है। दोस्तों आर्टिकल 72 है जो आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है, और आर्टिकल 161 में क्षमादान की शक्ति राज्यपाल की है। लेकिन दोस्तों राज्यपाल है जो मृत्युदंड, यानी कि फांसी की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकता राज्यपाल, वो नहीं रोक सकता, वो सिर्फ राष्ट्रपति ही रोक सकता। बाकी जो क्षमादान की शक्ति है वो आर्टिकल 161 जैसे कि राष्ट्रपति में वहीं राज्यपाल के ऊपर है, लेकिन मृत्युदंड को राज्यपाल नहीं रोक सकता, वो सिर्फ राष्ट्रपति ही रोक सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है जो राज्यपाल से संबंधित है, आप इन्हें याद कर सकते हैं। और फिर अगला है हमारा राज्य की मंत्रिपरिषद। जी हाँ, राज्य की जो मंत्रिपरिषद है वो आर्टिकल 163। आर्टिकल 163 में राज्य की मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है। जैसे कि हमारे जो केंद्र में होता है वो मंत्रिमंडल, जो मैंने पीछे हुआ था वो प्रधानमंत्री के बारे में मंत्रिपरिषद, ये है राज्य की मंत्रिपरिषद। राज्य की मंत्रिपरिषद 163, और 164 में मुख्यमंत्री नियुक्ति, और 165 में महाधिवक्ता। आपको पता है कि हमारा जो आर्टिकल 76 था वो महान्यायवादी के बारे में था, और यह है राज्य का महाधिवक्ता। जी हाँ, आर्टिकल 165 आर्टिकल 165 महाधिवक्ता। अब है राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल में 168 विधानमंडल के बारे में बताता है, और आर्टिकल 169 विधान परिषद का गठन व समाप्ति।
तो ये देख लीजिए आप कितना इंपॉर्टेंट है सब। आर्टिकल 168 है जो विधानमंडल, याद रखना। आर्टिकल 169 है जो विधान परिषद का गठन व समाप्ति, ये सब आप इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर है उच्च न्यायालय। जी हाँ, हमारा जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के बारे में कुछ आर्टिकल हैं। ये 2 आर्टिकल हाई कोर्ट के बारे में। हाई कोर्ट का गठन जो आर्टिकल 214 जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और जो 124 था वो उसके बारे में था। और ये 226 है जो मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट जारी करना। आर्टिकल 226 मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट जारी करना, ये है उच्च न्यायालय के बारे में, यानी हमारे हाई कोर्ट के बारे में 2 आर्टिकल, आप इसे याद कर सकते हैं। फिर केंद्र राज्य संबंध आर्टिकल, जो केंद्र और राज्य के जो संबंध के बीच जो संबंधित जो आर्टिकल वो हैं आर्टिकल 249 राज्य सूची पर संसद द्वारा कानून बनाने का प्रावधान, जो 249 में है। आर्टिकल 262 नदी जल विवाद। आर्टिकल 263 अंतर्राज्यीय परिषद विवाद। आर्टिकल 266 संचित निधि और आर्टिकल 267 आपातकालीन निधि। तो इनमें इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जो आर्टिकल 266 संचित निधि मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और 263 अंतर्राज्यीय परिषद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आपातकालीन निधि है जो 267, ये जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल हैं, आप इन्हें याद कर सकते हैं। फिर अगला हमारा लोकसभा राज्यसभा में आरक्षण। जी हाँ, लोकसभा और राज्यसभा में जो आरक्षण है उनसे रिलेटेड जो आर्टिकल हैं, जो उनसे रिलेटेड जो अनुच्छेद हैं वो इसमें बताए गए हैं, जिसमें कि आर्टिकल 330 जो लोकसभा में SC/ST का जो आरक्षण है वो किसके द्वारा दिया जाता है, वो आर्टिकल 330 के उस पर दिया जाता है। फिर है आर्टिकल 332। आर्टिकल 332 में राज्य विधानसभा में राज्य की विधानसभा में SC/ST आरक्षण। फिर है 335 जो ऐसे सेवा व पद में SC/ST का आरक्षण। फिर आर्टिकल 338 और 338A ये SC और ST आयोग, जो आयोग बनाए गए हैं ना दोस्तों, जो SC और ST का आयोग उनसे रिलेटेड है, आर्टिकल 338 और 338A। और आर्टिकल 338B ये OBC से संबंधित है, जो 103वां संविधान संशोधन करके 2018 में बना था। आर्टिकल 343 भारत की राजभाषा। जी हाँ, भारत की राजभाषा मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 343 है, 343 जो आर्टिकल है राजभाषा से संबंधित है। और आर्टिकल 343A से लेकर O तक ये ग्राम पंचायत, जी हाँ, ग्राम पंचायत से संबंधित है। अब अगला जो हमारा जाता है वह है आपातकालीन प्रावधान। जी हाँ, आपातकालीन प्रावधान है जो हमारे, जो कि आपको पता है हर एग्जाम से बार बार पूछे जाते हैं कि जो हमारा जो आर्टिकल 352 वो किससे संबंधित है, राष्ट्रीय आपातकाल। आपको पता है राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है 352। फिर आर्टिकल 356 है जो राष्ट्रपति शासन। जी हाँ, राष्ट्रपति शासन से संबंधित है आर्टिकल 356। फिर है आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल। जी हाँ, आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल, जो कि भारत में एक बार भी नहीं लगा अब तक। वित्तीय आपातकाल भारत में एक बार नहीं, मतलब नहीं लगा है, आप याद रखिए। और आर्टिकल 368 है जो संविधान में संशोधन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 368 संविधान में संशोधन, और इससे रिलेटेड जो आर्टिकल भाग 20 है जो इससे रिलेटेड है। तो ये सब हैं जो आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, आप इन्हें बार बार देख सकते हैं। और ये एक छोटी सी वीडियो है दोस्तों, बस 20 मिनट की ये वीडियो है, जिसमें आपके 95% आर्टिकल कवर हो जाते हैं और बार बार एग्ज़ाम्स में ही पूछे जाते हैं। और तो आपको पता ही है कि एग्जामिनर का आपका दिमाग और बुद्धि को कोई नहीं जान सकता, वो कहाँ से क्या पूछ ले। तो हम तो अपनी तैयारी करते ही जा रहे हैं और करेंगे ही, इसमें तो कोई वो नहीं है। तो इससे आपके जो 95% आर्टिकल इसमें कवर हो जाते हैं। तो दोस्तों थैंक यू। आपको वीडियो कैसे लगी ज़रूर कमेंट में बताएं, और अगर मुझसे कुछ वीडियो में कुछ गलती हो गई या फिर कुछ बताने में कुछ गलती हो गई तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो लाइक करिए, और अपनी जो क्वेरीज है मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइए। आप भी तैयारी करिए, मैं भी तैयारी कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, बाय।